सोचो, अगर आपको कोई कहे कि जिस इंजीनियर ने देश को आइस स्तूपास दिए, जिसकी लाइफ पर 3 इडियट्स जैसी सुपरहिट मूवी बनी, वो आज दिल्ली के चुभती गर्मी में पिछले 19 दिनों से बिना कुछ खाए पिए सिर्फ नमक और पानी पर जिंदा है, तो आपको लगेगा ना कि मामला जरूर किसी बड़े पर्यावरण का होगा। लेकिन नहीं, ट्विस्ट तो यहाँ है बॉस। इस बार सोनम वांगचुक किसी पहाड़ या नदी के लिए नहीं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो बैठे हैं आपके और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। एक तरफ देश के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट के सिस्टम का कोलैप्स हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारे सरकारी बाबू और मंत्री जी अभी भी सब चंगासी की मोड में है। सब चंगासी। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उस डार्क रियलिटी को सामने लाएंगे जिसे देखने के बाद शायद आप रात को सुकून से सो नहीं पाएंगे। स्वागत है आपका एक ऐसी लड़ाई में जहां दांव पर किसी एक इंसान की जान नहीं, बल्कि पूरी देश की ईमान लगी है। कहानी शुरू होती है 28 जून को, जब सोनम वांगचुक लद्दाख से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठ जाते हैं। उनका साथ दे रही एक यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन सीजेपी। अब आप पूछोगे डिमांड्स क्या है? डिमांड्स बिल्कुल सिंपल है। नीट यूजी के मेगा पेपर लीक्स और स्कैम के बाद यूनियन मिनिस्टर अपना इस्तीफा दे और सिस्टम की स्ट्रक्चरल अकाउंटेबिलिटी तैयार हो। लेकिन हमारी सरकार का रिस्पॉन्स बिल्कुल उस बैक बेंचर जैसा जो एग्जाम में फेल होने के बाद कहता है, अरे पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, मेरी क्या गलती। आज वांगचुक के आंसर को 19 दिन हो चुके हैं। उनका वजन 9 केजी से ज्यादा घट चुका है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी बॉडी अब प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन के सेकेंड स्टेज में इंटर कर चुकी है, जहां मल्टी ऑर्गन फेल्यूर का खतरा है। मामला इतना सीरियस हो गया कि दिल्ली हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने बोला लाइफ इज प्रीसियस, मेडिकल मॉनिटरिंग डेली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या हमारी सिस्टम को सच में किसी की लाइफ की परवाह नहीं है? दोस्तों, जो लोग सोचते हैं ना कि अनशन करने से सरकार पिघल जाती है, उन्हें मैं एक पुरानी और बेहद दर्दनाक दास्तां याद दिलाना चाहता हूँ। बात है साल 2018 की। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल कोई आम इंसान नहीं थे। आईआईटी कानपुर के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, यूसी बर्कली से पीएचडी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पहले सेक्रेटरी। उन्होंने 22 जून 2018 को एक अनशन शुरू किया। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी मां गंगा को साफ किया जाए, वहां इलीगल माइनिंग और बड़े डैम्स पर रोक लगाया जाए। प्रोफेसर अग्रवाल 110 दिनों तक सिर्फ पानी पर बैठे रहे। 110वें डे पर उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया, और पता है क्या हुआ? 111वें डे पर उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। एक आईआईटी प्रोफेसर देश के सबसे पवित्र नदी को बचाने के लिए तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन सिस्टम के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। वो आपको अपने आप करना पड़ता है। हमें आज यही रोकना है। हम सोनम वांगचुक को दूसरा जीडी अग्रवाल नहीं बनने दे सकते। जीडी अग्रवाल के वक्त भी सरकार ने चिट्ठियां लिखी थी, वादे किए थे, पर जमीन पर कुछ नहीं बदला। अगर आज हमने ये आवाज नहीं उठाई तो एक और सच्चा देशभक्त सिस्टम की एरोगेंस की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन बात सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है। उनकी भूख के पीछे उन लाखों बच्चों का दर्द है जो अब बोल नहीं सकते। इस साल नीट यूजी एग्जाम लीक और उसके बाद अचानक कैंसिलेशन और डायनामिक शिफ्ट्स की वजह से देश भर में कम से कम 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 20 मासूम जिंदगियां, किसी ने गोवा में, किसी ने कोटा में, तो किसी ने यूपी में, किसी ने दिल्ली में अपनी जान दे दी। सोचो उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई बच्चों की कोचिंग में लगा दी। बच्चे दिन रात 18-18 घंटे पढ़े, और इनमें उन्हें क्या मिला? एक करप्ट सिस्टम जहां पेपर पहले से बिक चुका था, और जब बच्चों का सब्र टूटा तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया। ये सुसाइड नहीं है बॉस, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स है। जब देश का एजुकेशन मिनिस्टर एग्जाम स्ट्रक्चरल फेल्यूर के बाद भी कुर्सी पर चिपका रहे और बच्चों की मौत पर सन्नाटा छाया हो, तो समझ लेना कि सिस्टम पूरी तरह सड़ चुका है। अब आते हैं इस कहानी के पॉलिटिकल एंगल पर। जैसे ही वांगचुक का आंसर लंबा खींचा, जंतर मंतर एक पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया। वेरियस ऑपोजिशन लीडर्स और रीजनल पार्टियां ने वहां पहुंचकर सपोर्ट दिखाया, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दी और कहा सिर्फ फास्ट तोड़ दो, आपके साथ है हम। किसान यूनियन से 500 से ज्यादा किसानों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे।
मेरा पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ये पॉलिटिकल सपोर्ट अच्छा है, पर क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। अपोजिशन को सिर्फ फोटोज और ट्विटर पर निंदा करने से आगे बढ़ना होगा। अगर सच में बच्चों का फ्यूचर की परवाह है तो अपोजिशन को ये 3 काम करना चाहिए। नंबर 1, पार्लियामेंट्री डेडलॉक। सिर्फ हंगामा नहीं बल्कि एक कॉन्क्रीट नेशनल एग्जाम सिक्योरिटी बिल प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लेकर आए। नंबर 2, जुडिशियल प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट में एक यूनिफाइड लीगल फ्रंट बनकर एनटीए के टॉप ऑफिशियल्स पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का दबाव बना। नंबर 3, अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट। ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में एक ऐसा फुल प्रूफ मॉडल एग्जाम सेटअप करके दिखाएं जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सके। सरकार की एरोगेंस का जवाब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सॉलिड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी से ही दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब ये लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर के एक कोने में बैठकर या सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करने से नहीं जीती जाएगी। अब वक्त आ गया है सरकार को उसकी गहरी नींद से जगाने का। एक बहुत बड़ा और क्रूशियल अपडेट, इसी 20 तारीख को जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक एक मेगा प्रोटेस्ट मार्च होने जा रहा है। संसद चलो। सोचो, जब हजारों यूथ, देश के आम नागरिक और बच्चों के माँ बाप एक साथ सड़कों पर उतरेंगे तो क्या उस नए संसद भवन की दीवारों तक हमारी आवाज नहीं उठेगी? सोनम वांगचुक वहाँ भूखे बैठे हैं पर उनके कदम बनकर हमें चलना होगा। उन 20 मासूम बच्चों के इंसाफ के लिए हमें आवाज उठानी होगी। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास हैं तो 20 तारीख को हर हाल में जंतर मंतर पहुंचिए, क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए घर से नहीं निकले तो कल रोने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। सरकार को लगता है कि हम थोड़ी देर चिल्लाएंगे और फिर भूल जाएंगे। उन्हें दिखा दो कि यह नया इंडिया है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक बच्चे को इंसाफ नहीं मिल जाता। 20 तारीख को मिलते हैं सड़कों पर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।